अभी अन्य उपस्थित हमारे जितने भी गुरुजन जो कि इन हमारे बच्चों के भाग्य विधाता हैं, हमारे वो बच्चे जिन्होंने वर्ष भर परिश्रम किया और उस परिश्रम के परिणाम को प्राप्त करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और वह हमारे अभिभावक जिन्होंने अपने उन बच्चों को स्वयं के संस्कार परिवार का वातावरण देते हुए ऐसे विद्यालय को चुना जो कि घर के समान ही वातावरण भी प्रदान कर सके और समाज में राष्ट्र के लिए उन बच्चों को कितनी श्रेष्ठता की स्थिति को प्राप्त करना है वहाँ तक पहुँचा सके, ऐसे अभिभावकों को भी वंदन। बहुत सुंदर लग रहा था जब हमारी छोटी छोटी नन्ही कलियाँ यहाँ पर नृत्य कर रही थी। सब अपने में ही भाव विभोर थे और उन्हें करने में इतना आनंद आ रहा था कि एक बच्चे को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसको लग रहा था खत्म हो गया, अब मुझे आगे करना नहीं है, मतलब उसका और मन कर रहा था। बच्चे जो भी चीज जैसा भी वातावरण देखते हैं उसमें बहुत जल्दी रम जाते हैं। हम सब जानते हैं, हम लोग ने सुना है ना कि बच्चे कोई स्लेट होते हैं, वो ऐसी मिट्टी होते हैं जिनको आप जो भी आकार दे दें उस आकार में वो ढल जाते हैं, बन जाते हैं। तो हमारे बच्चे भी उस प्रकार के हैं कि उनको आकार देना है, उनको एक स्वरूप प्रदान करना है, लेकिन वह कैसा स्वरूप हो, वह कैसा आकार हो, यह निर्भर करता है माता पिता पर और फिर गुरुजन पर। आज की जो स्पर्धा है, वातावरण बन रहा है, उसमें एक ही चीज चलती है कि जैसे ही बच्चा स्कूल में डाला जाता है अभिभावकों के मन में बस केवल एक आता है कि हमारे बच्चे के कितने नंबर आएंगे। और ये नंबर की जो स्पर्धा है वह बच्चों से बच्चों का बचपन छीन रही है। तो हमारे अभिभावकों से हमारा निवेदन है आप सबसे कि इस प्रकार की स्पर्धा में मत कभी आइएगा। हर बच्चा अपने में एक प्रतिभाशाली होता है, हर बच्चा एक हीरा होता है, हर बच्चे में कोई ना कोई एक विशिष्ट गुण अवश्य ही होते हैं। अंतर इतना होता है कि हमें उसे देखना होता है, समझना होता है और समझना कराकर उसको उस दिशा में लाना होता है। बहुत सारी उदाहरण है। पहले कहावत करती थी, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। और सचिन तेंदुलकर नाम का एक ऐसा व्यक्ति आया हमारे सामने जिसने इस कहावत को ही एकदम बदल कर रख दिया और समाज में क्या कहने लगा कि खेलोगे कूदोगे होगे श्रेष्ठ। ऐसा नहीं है कि हर चीज की अपनी महत्ता है, लेकिन जिस क्षेत्र में हम जाए जहाँ पर भी हम जो करें वह श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे पहले अभिभावकों से इसलिए निवेदन कर रही हूँ कि इस प्रकार की स्पर्धा में बिल्कुल मत जाइएगा कि हमारे बच्चे के कितने नंबर आए और हमारा बच्चा केवल नंबर प्राप्त करके इतना आगे आगे बढ़ता जाए। वो तो खेलते खेलते कूदते कूदते सब कर लेंगे। हाँ, मन तो उनका ही भटक रहा है, अपने जगत से अलग तो नहीं हो रहे हैं, केवल आपको इतना देखने की ही आवश्यकता है। बच्चों, आप सबने एक मैं छोटी क्लास के बच्चों ने भी सब एक कहानी पढ़ी होगी ना, कछुआ और खरगोश की। सब अच्छी तरह से जानते हो कि कछुआ और खरगोश में क्या हुआ, स्पर्धा हुई कि कौन आगे दौड़ करके पहुंच जाएगा, अपनी सीमा रेखा को प्राप्त कर लेगा। इसलिए क्या हुई कि कछुआ को पता था कि मैं बहुत तेज चलता हूँ और मैं तो क्या करूँगा, उस प्रतियोगिता को जीत लूँगा क्योंकि मैं दौड़ने में तेज हूँ, आगे बढ़ने वाला हूँ। और कछुआ तो इतना धीरे चलता है, कितना भी बार तेज चलने का प्रयास करेगा लेकिन हमसे आगे नहीं निकल पाएगा। और हम सबको कहानी का वह भी परिणाम मालूम है, मध्य में और अंत में, कि कैसे दोनों कछुआ और खरगोश आगे आगे चले
चलते चलते बीच में कछुआ ने सोचा कि वो तो अपने रफ्तार से चल रहा था और खरगोश ने देखा कि कछुआ तो बहुत दूर में दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा विश्राम करूँ, आराम करूँ। और वह बीच रास्ते में अपना आराम करने लगा कि जब तक कछुआ आएगा तब तक मैं आराम कर लूँगा और फिर अपनी गति से बढ़ते हुए आगे चला जाऊँगा। और जब वह विश्राम करने के लिए रुका तो वह विश्राम ही करता रह गया और कछुआ निरंतर अपनी गति से चलता 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 और लक्ष्य को प्राप्त कर गया। और वह कछुआ जिसके अंदर एक स्वाभाविक गुण था तेज चलने का, वह पीछे रह गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कार्य करें उसमें निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब निरंतर किसी कार्य को करते रहेंगे तो हम सफलता को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। केवल उस सफलता को लाने के साथ साथ परीक्षा में पढ़ने के साथ साथ आवश्यकता है कि हमारे बच्चों के अंदर क्या है, संस्कार आए, मानवोचित गुण आए, जीवन मूल्यों की स्थितियाँ उनके अंदर समाहित हो। इन सबका हमें लेकर क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि बच्चे सबसे पहले जो माता पिता कहते हैं उनकी बात मानते हैं, उसके बाद जब विद्यालय जाते हैं तो वह माता पिता से ज़्यादा जो अध्यापक बोलते हैं, जो उनके टीचर कहते हैं, उनकी बात मानना प्रारंभ कर देते हैं। हम अभिभावकों का सबका ये अनुभव होगा कि बच्चा कहता है हमारे स्कूल में तो हमारे अध्यापक ने ये कहा, हमारी टीचर ने ये कहा। और सहयोग है कि मुझे दोनों का अनुभव है कि मैं अभिभावक तो हूँ, पेरेंट्स तो हूँ, माता पिता, लेकिन उसके साथ साथ अध्यापिका भी रही हूँ। तो इससे किस तरह के बच्चों का संस्कार होना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें कुछ अपना भी सहयोग रहा है। उसी के अनुभव के आधार पर आपके समक्ष में कुछ बातों को स्थित रख रही हूँ कि हमारे सामने कुछ बड़े बच्चे भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। तो बच्चों, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जीवन में जिस क्षेत्र में भी जाओ उस क्षेत्र में हमेशा श्रेष्ठ करने का ही प्रयत्न करना। केवल 2-3 चीज़ें हैं, अगर जीवन में उनको अपना लिया तो हम कभी भी कितने भी उच्च स्थान पर पहुंच जाए, हम श्रेष्ठ मानव अवश्य ही बने रहेंगे। पहला तो मेरा अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को अत्यंत ईमानदारी से करिएगा। कोई भी कार्य, बड़े बच्चे शायद जानते होंगे उनको, एक सरदार सिंह जी हैं, बहुत बड़े साहित्यकार अपने, और उनका एक बहुत अच्छा निबंध है आचरण की सभ्यता। उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई भी कार्य करें हम, लेकिन उस कार्य को करने के पहले हमारे मन में परिणाम क्या आना चाहिए कि इस कार्य को करने से हमारे परिवार का, हमारे समाज का और हमारे राष्ट्र का कहीं अहित तो नहीं हो रहा। अगर ये बात हमारे दिमाग में रहेगी कि हमारे कार्य करने से हमारे परिवार का, समाज का, राष्ट्र का अहित नहीं हो रहा है, तो हम कभी कोई गलत कार्य करेंगे नहीं। बहुत सीधी उन्होंने आचरण की परिभाषा की। और संस्कृत में भी एक वाक्य है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचार, कि आत्मना जो हमारे प्रतिकूल है, जो जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, वैसा व्यवहार, वैसा आचरण हमें कभी भी किसी के भी प्रति नहीं करना चाहिए। तो अगर एक ही सिद्धांत को अपना लें कि जो हमें अच्छा नहीं लगता है वह दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता है, तो हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जो हमें अच्छा नहीं लगता है, वह हम दूसरों के प्रति नहीं करेंगे। तो अपने आप ही हमारे अंदर श्रेष्ठ जो मानवोचित गुण है वह आने प्रारंभ हो जाएंगे। सबके अंदर होते हैं, बच्चों के अंदर प्रारंभ से ही होती हैं, संवेदनाएं होती हैं। आप देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता चलता है कि वातावरण कैसा है, सब हंस रहे हैं तो वो भी क्या कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। सब रो रहे हैं, दुखी है, तो उनका चेहरा भी दुखी बन जाता है, वह भी उसी प्रकार से भाव को प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वातावरण का उनके अंदर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो उस वातावरण के लिए जो हमारे छोटे बालक हैं उनके
माता पिता को ये चाहिए कि जब भी घर में हमारे किसी भी प्रकार के उत्सव हो, किसी प्रकार की दिनचर्या में जो हमारे श्रेष्ठ कार्य पूजा पाठ करते हैं, हम लोग हर घर में होता है कि दीपक जलाते हैं, नहाने के बाद भगवान को हम प्रणाम तो करते ही हैं, तो बालक को उस प्रकार की क्रिया में अवश्य ही शामिल करें। मैं अपने घर का उदाहरण बता रही हूँ कि मेरी सासू माँ जो थी, हमारे घर के बच्चे संयुक्त परिवार था, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो वो क्या करती थी, गाय को रोटी देनी है तो वो बच्चों से गाय को रोटी दिलाती थी। कोई आता था मांगने वाला आया तो वो बच्चों के हाथ से ही दिलाती थी। मतलब मुझे भी समझ में नहीं आता था कि ये क्यों इस तरह से करती हैं। कुछ समय बाद मुझे लगा कि जब मैंने अपने बच्चों के अंदर, परिवार के बच्चों में संस्कार देखे कि उन बच्चों की आदत हो गई बात में कि कोई भी आ रहा है, गाय आ रही है तो क्या कर रहे हैं, तुरंत दौड़ करके आ रहे हैं कि हमें रोटी दीजिए, गाय को हमें क्या करना है, रोटी खिलाना है। कोई भी दरवाजे पर आया मांगने तो वो उसको देने के लिए तत्पर है कि हमें इसे कुछ देना है। कोई आया तो कैसे, कोई आते उसको प्रणाम करना है, तो कोई भी आ रहा है उसको प्रणाम कर रहे हैं। बहुत समय बाद ऐसा भी आया कि बच्चों को बताना पड़ा कि थोड़े कि हम बताएंगे कि कब तुम्हें प्रणाम करना है, जो आ रहा है रुक जाओ, क्योंकि उनको अंदर वो संस्कार जाने पड़ रहे हैं, उन्हें पता, उन्हें भी नहीं मालूम है क्या है, ऐसा करना है इसलिए वो कर रहे हैं। ये जो बचपन में संस्कार पड़ जाते हैं ना, वो अमिट हो जाते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा मैं उदाहरण आपको बताना चाहूँगी कि हमारे एक पारिवारिक मित्र हैं और वो आर्य समाजी हैं, और आर्य समाज में जो मूर्ति पूजा होती है वो नहीं करते हैं, और हम सब जितने भी सनातनी हैं, मूर्ति पूजक हैं, तो सब उनके रास्ते में चल रहे होते हैं, कोई भी मंदिर मिल जाता है कुछ, तो हम सब क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, रास्ते में चलते रहते हैं। तो हम लोग ऐसे रास्ते में चल रहे थे और भाई साहब भी साथ में थे, और अचानक एक मंदिर पड़ा, हम सबने प्रणाम किया, चलते चलते उन्होंने भी सिर झुका दिया। एकदम मेरी दृष्टि गई, बाद में मैंने उनसे कहा, भैया आप तो आर्य समाजी हैं, आप तो मूर्ति पूजा करते नहीं, मंदिर में आपने प्रणाम किया। तो हंसने लगे, बोले कि अरे दीदी ये तो अपना पारिवारिक संस्कार है जो कि जाने अनजाने होता ही है। इसको कहते हैं संस्कार, अमिट संस्कार प्रभाव, जो बचपन में पड़ जाता है वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो हम प्रयास करें बच्चों के अंदर इस प्रकार के संस्कार को डालने के लिए। शिक्षा तो मिलती रहेगी, विद्यालय में पढ़ते रहेंगे, परीक्षा में पास होते रहेंगे, और उसके अनुसार वह समाज में कहीं ना कहीं अपना एक स्थान प्राप्त भी कर लेंगे। लेकिन उन स्थान को प्राप्त करने के साथ साथ एक श्रेष्ठ नागरिक होना बहुत ही आवश्यक है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तब तक हम उसमें, और ये बताने वाला कौन होगा क्या अच्छा है क्या बुरा, हमारे माता पिता और हमारे गुरुजन। तो उन स्थितियों को देखते हुए अपनी जिज्ञासा और कौतूहल को अपने अंदर धारण करते हुए हम क्या करें, निरंतर आगे बढ़ते जाएं, सीखते जाएं, लेकिन कहीं पर भी पहुंच जाएं हम अपने संस्कारों को, अपने उन श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को कभी भी न छोड़ें, चाहे आप यहाँ भारतवर्ष में अपने रहें, चाहे भारतवर्ष के बाहर भी जाएं। और मुझे लगता है शायद बाहर जाने वाले बच्चे हमारे संस्कारों को और ज़्यादा अपने अंदर धारण करें। विवेकानंद की युक्ति है ना, बड़े बच्चे सब जानते होंगे, उत्तिष्ठत, उन्होंने उपनिषद का ही वाक्य बोला था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बनानी हो, उनको जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। उठो का मतलब कि तुरंत अपने अंदर लक्ष्य को धारण कर लो कि हमें क्या करना है, हमें क्या सिखाया जा रहा है, हमें क्या करना है। उत्तिष्ठत और जागृत, उस चीज को करने के लिए चेतनित होकर उस दिशा में आगे बढ़ जाओ, और फिर वरान तो इस प्रकार से करोगे तो वरान को, श्रेष्ठता को तो आप निबोधन प्राप्त कर ही लोगे। तो इसलिए निरंतर प्रयत्न करो, क्योंकि सरस्वती से कोई श्रेष्ठतर वैद्य नहीं है, और उसकी साधना से बढ़कर कोई औषधि भी नहीं है। जितना सरस्वती की आराधना करें, सरस्वती के ही ज्ञान की देवी है, हम सब जानते हैं, आपको उनके पुस्तक है, ज्ञान की पुस्तक है, लेकिन वह वीणा बजा रही है।
तो वह ज्ञान क्या हो, ऐसा मधुर झंकृत हो ज्ञान जो कि बोझिल न हो और सबको सब जब हम उसका प्रसारण करें तो सब श्रेष्ठता से उसको ग्रहण करते जाएं, तो आनंद पूर्वक उसको बोझ मत मानिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं उसके हमें एक बोझ के रूप में धारण करने, हमें करना है हम समाज से सब जगह से कट जाएंगे। तुम आनंद लीजिए, समाज का आनंद लीजिए, अन्य जितने भी प्रकृति है उन सबका आनंद लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी मधुर झंकार अपने अंदर स्थित रखिए जो कि स्वयं को आनंद देने वाली हो और दूसरों को भी आनंद प्रदान करे। एक वाक्य है कि शालीनता बिना मोल होती है पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीनता क्या है? सादगी। सादगी कौन सी? बाह्य सादगी नहीं, आंतरिक सादगी। और वह आंतरिक सादगी कौन सी? कि वह हमारे जो भाव हैं और जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचारते हैं वैसे ही हम होते भी हैं। तो उसी प्रकार का भाव भी क्या आता है, हमारे जितने भी शारीरिक अंग है उन सब में अपने आप ही परिलक्षित होने लगता है। तो आप जब आए, आप जो भी करें उससे क्या हो, आपको तो आनंद प्राप्त ही हो, लेकिन दूसरों को भी आपके उन कार्यों को देख करके आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। तो शालीनता बिना मोल होती है, केवल कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता होती है और ध्यान रख करके वो ध्यान में दिशा कौन देता है? हमारे माता पिता और गुरुजन। दिशा मैंने हम सबको पता है 10 दिशाएं कितनी होती है? 10 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 ये दिशाएं, चारों कोने 8 दिशाएं, ऊपर और आधा नीचे 10 दिशाएं। लेकिन दिशा किसे कहते हैं? दिशा इसलिए 10 दिशाएं हैं क्योंकि दिशा जो है वो दृष्टि से बना हुआ है। दृष्टि माने दृष्टि, कि जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, जहाँ तक हम देखते हैं वही क्या है? दिशा है। तो हमारी दिशा कहा जाता है ना कि अपनी हमें दिशा देखनी है, हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। तो हमारी दृष्टि क्या हो कि जो हमारे लक्ष्य है उस लक्ष्य पर, वो दिशा पर हम क्या करें? अपना ध्यान केंद्रित करें। लेकिन उस केंद्रित करते हुए हम इस प्रकार के संस्कारों से, इस प्रकार के गुणों से, इस प्रकार के आनंद से, इस प्रकार की लीला की झंकार से निरंतर स्थित रहें कि हम आनंद को प्राप्त करें और हमारे साथ साथ संपूर्ण समाज परिवार भी आनंद को प्राप्त करें। बच्चों, जीवन में जिस स्थिति में जाना, जहाँ भी जाना, वहाँ कभी भी अपने संस्कार को मत छोड़ना, अपने भारतीय संस्कारों को निरंतर अपने अंदर स्थित करना। श्रेष्ठता को प्राप्त करो, निरंतर आगे बढ़ो, निरंतर उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जिन ऊंचाइयों को तुम प्राप्त करना चाहते हो। यही हमारा शुभाशीष है, यही हमारा सब आप लोगों के लिए आशीर्वाद है।